शांत छाया में जन्म स्थान अरावण वन, जहां चांद की रोशनी हर रात पेड़ों के पत्तों पर झिलमिलाती है। भेड़ियों का एक शक्तिशाली झुंड संध्यवृक जंगल के उत्तर पूर्वी हिस्से में रहता है। इस झुंड की अगुवाई करता है वरुण, एक समझदार और साहसी वृद्ध भेड़िया। उसकी साथी धवल और उनके 4 बच्चे नील, कर्ण, आभा और ईरा हाल ही में जन्मे हैं। वरुण ने अपने बच्चों को एक नियम सिखाया, हम न केवल शिकारी हैं, हम रक्षक भी हैं। जंगल का संतुलन हमारे जीवन से जुड़ा है। बांट गया जंगल समस्या। दक्षिण के जंगल से आया एक नया झुंड क्रूरवृक, जिनका नेतृत्व करता है रक्तन, एक हिंसक और स्वार्थी भेड़िया जो केवल शक्ति में विश्वास करता है। रक्तन का मानना है कि केवल मजबूत झुंड को जीने का हक है। वह अरावण वन के जलस्रोतों पर कब्जा करना चाहता है। संध्यवृक झुंड के कुछ सदस्य डरकर रक्तन के साथ मिल जाते हैं। वरुण बूढ़ा हो चला है और कुछ सदस्य उसकी बात नहीं मानते। विभाजन की रात, एक रात जब चांद पूरा था, रक्तन ने अचानक हमला कर दिया। झुंड 2 भागों में बंट गया। कई घायल हुए और वरुण को गहरी चोट आई। धवल अपने बच्चों को लेकर जंगल के एक छुपे हिस्से नील गुफा में शरण लेती है। अब युवा नील, कर्ण, आभा और ईरा के सामने बड़ा प्रश्न है, क्या हम केवल भागकर बचेंगे या साथ मिलकर कुछ बदलेंगे? नील कहता है, हम लड़ेंगे, लेकिन नफरत से नहीं, एकता से। पुनर्जन्म की योजना। चारों भाई बहन जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाकर पुराने भेड़ियों, अलग अलग झुंडों और अकेले जीवन जी रहे वृकों को साथ लाते हैं। वे एक गुप्त सभा करते हैं। पहली बार जंगल के भेड़िए एक साथ बैठते हैं। बिना युद्ध के नील एक योजना बनाता है, हम रक्तन को नहीं हराएंगे सिर्फ ताकत से। हम उसे दिखाएंगे कि जंगल किसी एक की जागीर नहीं। एक रणनीति के तहत वे पानी के स्रोतों को बांटते हैं, शिकार के नियम तय करते हैं और क्रूर वृकों को चारों ओर से घेरते हैं, लेकिन जान से नहीं मारते। वृकपत का उदय। रक्तन को हराया जाता है, लेकिन नील उसे मारता नहीं, बल्कि कहता है, तू चाहे तो यहीं रह। लेकिन जंगल के नियमों के तहत रक्तन चुपचाप चला जाता है। वरुण की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी अंतिम सांसों में वह कहता है, अब जंगल तुम्हारे हाथों में है। नील, आभा, कर्ण और ईरा मिलकर वृकपथ नामक एक नए रास्ते की शुरुआत करते हैं, जहां झुंड आपस में लड़ते नहीं, एक साथ रहते हैं। संदेश। यह कहानी एक जंगल की नहीं, हर समाज की है। जहां शक्ति, एकता और समझदारी साथ आए तो सबसे बड़ा संकट भी छोटा बन जाता है।